हेलो एवरीवन, मैं विकास महल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये यूट्यूब चैनल आपके जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसको कवर करवाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस पे हम आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के जो ओल्ड ईयर पेपर है उनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आईटी जैम 2019 का जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस है उनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका एक पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस है उनको वहां हमने सॉल्यूशन किया है और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस और है जिनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 43, 44, 52 एंड 59 ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको तुम यूज करके अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या गिवन है, एक यू आपको सेट गिवन है। ठीक है, यू सेट में आपके पास एलिमेंट है, यू सेट को मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 अप टू 15। ठीक है, ये इसमें एलिमेंट है। फिर इसने बोला कि P इज सबसेट ऑफ U कंटेनिंग ऑल प्राइम नंबर। तो P सेट लिख लो भाई, P सेट हो गया आपके पास ऑल प्राइम नंबर। तो यहां से देखो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 के बाद 11 और 13। ठीक है, 11 और 13 ये आपके क्या रहेंगे, यहां से प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, तो P सेट बन गया आपका यहां से। इसके बाद आगे बोला है Q सेट, Q क्या है, सबसेट ऑफ U है कंटेनिंग ऑल इवन नंबर। तो P Q सेट भी लिख लो यहाँ पे। इवन नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 है 40। ठीक है, ये आपका Q सेट हो जाएगा। इसके बाद बोला गया R इज अ सबसेट ऑफ U कंटेनिंग ऑल मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स क्या है, तो यहां से R सेट कैसा हो जाएगा आपके पास, 3 के बाद 6 9 12 है 15। ठीक है, ये आपका क्या हो गया R सेट। इसके बाद बोला है T सेट, T कैसा है, P डिफरेंस Q। तो T सेट को लिखो भाई, T इक्वल टू P डिफरेंस Q। P डिफरेंस Q का मतलब है P में से वो एलिमेंट बाहर कर दो जो Q के अंदर भी है, बाकी P के एलिमेंट वापस लिख दो। तो यहां से अगर तुम्हें दिख रहा है तो एक एलिमेंट है, ठीक है 2 है, जो क्या है P और Q दोनों में है, तो यहां से हटा दो, बाकी P के एलिमेंट लिख दो। तो इसको हटा दिया, बाकी एलिमेंट लिख दो 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहां से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका यहां से है कि T में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 5 है। तो T के एलिमेंट देखो भाई कितने, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इक्वल टू 5 है। यस, ये तो इसका स्टेटमेंट सही है। अगर आप यूनियन करते हो किसके साथ, R के साथ, तो इसमें टोटल नंबर एलिमेंट कितने आते हैं, 9 आते। तो यहां से यूनियन करो, T यूनियन R करो भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, T यूनियन R। देखो 3 दोनों में है तो 3 को एक बार लिख दो, फिर उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 7 के बाद 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 15। ठीक है, तो ये एलिमेंट, अब इनका काउंटिंग कर लो, इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसमें T में अकेले में 5 एलिमेंट है और अगर यूनियन करते हो R के साथ में तो उसमें 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। ठीक है, T में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद ये देखो भाई, इसमें T में 5 एलिमेंट बता रहा है, लेकिन R के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो 1 एलिमेंट। आप देख भी सकते हो ये दोनों में एक ही एलिमेंट जो कॉमन है। अगर आप यहां से करते हो T इंटरसेक्शन R करते हो तो उसमें ओनली 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट कितने हो गए भाई, T इंटरसेक्शन R में एलिमेंट हो गया आपके पास ओनली 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों यहां से राइट है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, फिर से वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, आपको एक fx गिवन है, fx गिवन है कैसा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है। अब आपको यहां से पूछा है कि अल्फा क्या है, f ऑफ 3/2 है। ठीक है,
यानी x की जगह 3/2 पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कैसे निकलोगे, x की जगह 5/2 पुट कर दो, और गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की जगह 7/2 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो एक्चुअली ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो यहाँ मेन जो खेल है वो कैसा है, साइन का चेक करना है कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो चीजें तुम्हें चेक करनी है। तो पहले मैं अल्फा की चेक कर लूं मैं, ठीक है, अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ 3/2। ठीक है, अब देखो 3/2 मैं इसमें पुट करके वैल्यू नहीं निकालूंगा, फाइनल वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं ओनली साइन चेक करूंगा। देखो इसमें 3/2 पुट करोगे तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, क्योंकि 3/2 1 से ग्रेटर है, तो पॉजिटिव यहां से आएगा। यहां से क्या आएगा भाई, यहां से भी पॉजिटिव आएगा, सॉरी यहां से तुम्हारे पास क्या नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो है 1.5 और इस ये -2 करो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां से भी नेगेटिव आएगा और लास्ट वाले से भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, अगर दो नंबर नेगेटिव उनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, फिर पॉजिटिव का अगेन नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव नंबर आएगा। यानी आपकी अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ठीक है, इसके बाद तुम बीटा की वैल्यू निकालो यहां से। ठीक है, बीटा इक्वल टू एफ ऑफ 5/2। ठीक है, देखो 5/2 का मतलब 2.5, तो देखो 2.5 यहां पुट करोगे तो पॉजिटिव नंबर, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और लास्ट वाले दोनों में कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। आएगा क्या, नंबर क्या आएगा वो नहीं निकालना तुम्हें साइन चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में साइन पे ही सारा खेल है। ठीक है, इसके बाद गामा एफ 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, तो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि 3.5 में से -1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगेन पॉजिटिव आएगा, और इस वाले में भी यहां भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव नंबर आएगा, लास्ट वाले में नेगेटिव आएगा, क्योंकि इधर 3.5 -4 माइनस के 0.5 आएगा, तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को फिर इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो, अब यहां से 1 by 1 ऑप्शन को चेक करो और जो राइट है उस पर क्लिक करो। ठीक है, क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर सेम साइन, देखो अल्फा का है नेगेटिव, बीटा का पॉजिटिव, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है, अल्फा एंड गामा हैव सेम साइन, यस सेम है दोनों का, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है बीटा एंड गामा हैव सेम साइन, नहीं, बीटा की पॉजिटिव है, गामा नेगेटिव है। यहां क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अब देखो ये नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, फिर बीटा इंटू गामा करोगे, इन दोनों को करो भाई, तो यानी बीटा इंटू गामा करोगे तो अगेन नेगेटिव नंबर मिलेगा, और यही बात कर रहा है कि दोनों सेम साइन है, तो ये भी राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास दो ऑप्शन राइट हो गए, बी एंड डी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको साइन चेक करने हैं कि अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या साइन आता है, बीटा के लिए क्या साइन आता है। ठीक है, वो आपको यहां से चेक करके यहां से सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये ऑप्शंस क्लियर है कि ऑप्शन बी एंड डी यहां से राइट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, एक्स वाई जेड इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, लेट पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड, एक्स जेड एंड एक्स वाई रेस्पेक्टली, लेट आर इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहां से पहले मैं डायग्राम बना लूं, ये मान लो आपका ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ा सा बना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझ जाओगे आप। मान लो ये x है आपके पास, ये y है, ये z है। ठीक है, तो देखो z और y और z के बीच में पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, और x और z के बीच में पॉइंट है Q, ये Q पॉइंट है, और y और x के बीच में, सॉरी x और y के बीच में आपके पास पॉइंट है R। ठीक है, अब देखो इनको भी आपस में मिलाना पड़ेगा P Q R को, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं एक अलग कलर से बनाऊं उसको। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां से क्या रिजल्ट पूछा है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसके ट्राइंगल को अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल से, ठीक है, डिवाइड कर दो तो उसकी वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, अब यहां से एक आपके पास मैं नोट लिखवा देता हूं, इसको ध्यान में रखना। ये नोट क्या कह रहा है
इन इक्विलेटर ट्राइंगल if we make a एक मिनट make a new triangle by help of midpoints of its sides। ठीक है, यही कर रहे हैं, इसकी साइड्स का मिड पॉइंट को मिला के एक नया ट्राइंगल बना रहे हैं। देन दिस ट्राइंगल इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यानी जो बड़े वाला ट्राइंगल है वो क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 ये इक्वल है सारे के सारे। यानी आप क्या कह सकते हो कि जो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, यानी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये अगर आप डिवाइड करते हो किसे, एरिया ऑफ XYZ से। ठीक है, अगर ये 1 है, मान लो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा 4। ठीक है, क्योंकि ये इसके 4th पार्ट के इक्वल है भाई। ये वाला जो एरिया है वो इसके पूरे के 4th पार्ट के इक्वल है, तो 1/4 यहां से वैल्यू आ जाएगी, यानी 0.25 यहां से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.25। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या कर रहे हो, उसकी जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट को मिला के एक नया ट्राइंगल बना रहे हो। तो जो बड़े वाला आपका पहला ट्राइंगल था इक्विलेटर, वो 4 पार्ट में इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.25। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड f कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। fx इक्वल टू x/2, x इज इवन, 3x + 1 x इज ऑड। ठीक है, जब x ऑड है तो फंक्शन ये लेना है, जब इवन है तो ये वाला लेना है। ठीक है, लेट f की पावर nx डिनोट द n फोल्ड कंपोजिशन, यहां से कंपोजिशन दिखा रहा आपको ऑफ fx। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट fn, यानी इसकी f की कितनी पावर हम करें कि 13 अगर पुट करो तो वैल्यू तुम्हें 1 मिले। अब देखो 1/1 यहां से करते हैं। पहले f13 की वैल्यू निकालो भाई। ठीक है, तो f13 आपके पास है क्या, ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो ओड में ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यानी 3 × 13 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 40 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगेन मैं अगर इस पे लगाऊं f × f of 13, तो ये क्या हो जाएगा भाई, f of 13 की वैल्यू क्या आई थी, इसकी f of 13। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दो, ये 14, तो क्या बन जाएगा, f of 14 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, f of 14। यहां अब आपके पास x कैसा है, इवन, तो यहां पुट कर दो, तो x/2 यानी 14/2 यानी 2 आ गया। अब देखो अगर आप अगेन निकालते हो f.f.f13, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f.f13। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तुम यहां निकाल चुके हो ऑलरेडी, ये रहा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू जाएगी तुम्हारे पास 20 आई थी। ठीक है, तो f of 20 की वैल्यू निकालो। अब 20 फिर अगेन क्या आपके पास कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो यहां से क्या हो जाएगा 10/2 यानी आपके 20/2 यानी 10 तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसे तुम 1/1 निकालते जाओगे। अगर तुम f of 4 की वैल्यू निकालो, ठीक है, f of 4 13, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा f10 यानी आपके पास 10/2 यानी 5 हो जाएगा। अब अगर इसके बाद f of 5 निकालो 13 की, तो वो क्या हो जाएगा, f of 5 हो जाएगा, यानी 5 कैसा है आपके पास, 5 ओड है, तो इसमें पुट करो, यानी 15 + 1 यानी 16 हो जाएगा। अब इसके बाद निकालोगे f of 6 13, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, f of 16 के इक्वल हो जाएगा, यानी आपके पास यहां से आ जाएगा 16/2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं इससे आगे का। आपने क्या निकालना है, f of 7 निकालना है 13, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f of 8 के इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा भाई 8/2 यानी 4 आंसर आ जाएगा।
इसके बाद एफ ऑफ 8 निकालो 13, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ ऑफ 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा। इसके बाद एफ ऑफ 9 निकालो 13 पे, तो एफ ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। और यही निकालना था कि एफ ऑफ n 13 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से तुम कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर जो निकालना था वो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर है। देखो स्टार्टिंग स्टेप में मैंने एक्सप्लेन करके पूरा दिखा दिया, बाद में मैंने उसका साथ में यूज कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, देखो इसको, ये क्या एफ ऑफ 3 है, इसको किसके इक्वल लिख रहे हो, एफ ऑफ 20, यानी ये वाली वैल्यू यहां लिख रहे हो। अब देखो ये 4 है, तो ये वाली जो वैल्यू आई 3 में उसको यहां यूज कर रहे हो। इसके बाद 5 में, तो यहां देखो यहां क्या यूज कर रहे हो, जो 4 में वैल्यू आई उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक ऐसे समझ गए होंगे आप। तो यहां से जो n की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है वो क्या है, n इक्वल टू 9 है, यानी आपके पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sin x dx। अब देखो यहां से तुम क्या लगा सकते हो, आपका जो फॉर्मूला आइलेट वाला। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट रह जाएगा और ये आपका सेकंड रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और dx। ठीक है, और इस बाद में आप बाहर लिमिट लगा देना 0 to π/2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आएगा x माइनस कोस एक्स आएगा। ठीक है, साइन का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, फिर माइनस यहां से इसका डिफरेंशिएट करो तो इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू यहां से क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और dx। ठीक है, 0 to π/2। अब देखो ये माइनस बाहर आके यहां क्या बना देगा प्लस, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखो ये 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स। ठीक है, 0 to π/2 पुट करो भाई, π/2 पुट करो पहले, तो माइनस π/2 कॉस π/2 प्लस साइन π/2। फिर देखो फिर आपके पास जीरो वाले लगाओगे तो माइनस आएगा, यहां माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों के प्लस हो जाएगा, प्लस 0 इंटू कॉस 0 फिर माइनस साइन 0। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या वैल्यू 0 हो रही है तुम्हारी, साइन 0 हो जाएगा, ये वाले टर्म 0 हो जाएगी, और यहां से देखो भाई π/2 कोस π/2 की वैल्यू 0, तो ये वाले टर्म पूरी 0। ठीक है, बचेगा क्या ओनली साइन π/2 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इस इंटीग्रेशन की जो आंसर आएगा वो आएगा 1 तुम्हारा यहां से आंसर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, फाइनल क्वेश्चन है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां से आपके पास एक वेक्टर गिवन है a 4i माइनस 2j प्लस 6k, एक b वेक्टर गिवन है वो है 7i प्लस j माइनस 12k। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में यहां निकालना है a क्रॉस b और वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल के उनका सम करके तुम्हें बताना है। तो a क्रॉस b कैसे करते हो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के i j k, a वेक्टर लिख दो भाई 4 माइनस 2 6, b वेक्टर लिख दो 7 1 माइनस 2 वाला निकालो यहां से, तो i। अब देखो i वाला ये आपकी रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 12 है माइनस 2 इंटू माइनस 12 है कितना हो जाएगा 24, माइनस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, माइनस j k। अब ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 4 इंटू माइनस 12 है कितना हो जाएगा माइनस के 48 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर माइनस 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 माइनस के, फिर प्लस के, तो के वाले में फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम छोड़ दो, तो 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा प्लस के 14। तो यहां से कंपेरिजन करो भाई, यहां से क्या आएगा 18i माइनस, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के आपके पास 90 हो जाएगा और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 90j और ये कितना हो जाएगा प्लस के 18k। ठीक है, तो आपके पास ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा गामा, ऐड कर दो तीनों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 18 प्लस 19 प्लस 18। ठीक है,
देखो 18 कितना हो जाएगा 36 प्लस 19 कितना हो जाएगा 126, यानी 126 यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर था आपका 2019 का, जिसका कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करा दिया 2 पार्ट में, मैथमेटिक्स सेक्शन जितना था उसका। इसके बाद मैं 2018 का पेपर ला रहा हूं जल्दी ही। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना और लाइक जरूर करना, और जो भी तुम्हें क्वेरी हो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं आइडिया लगेगा कि आपको कौन से सेक्शन में दिक्कत हो रही है और कौन सा आपको पार्ट नया पार्ट चाहिए, या फिर किस टाइप से मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो थैंक्स ईच एंड एवरीवन।